मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको बहुत बहुत सारा सलाम और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक और बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो जी। एसएससी पार्ट 1 पार्ट 2 आपकी डेट शीट आ चुकी है। मुबारकबाद इसलिए दे रही हूँ, ये कोई तंज़ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी डेट शीट को वेलकम करें और इसको बहुत मुस्कुरा के रिसीव करें। डेट शीट हमेशा की तरह फेडरल बोर्ड की बहुत अच्छी है। क्लास 10th की बायोलॉजी और कंप्यूटर में भी 4 छुट्टियाँ आ रही हैं, फ़िज़िक्स में 3 छुट्टियाँ हैं, मैथमेटिक्स ईद के बाद है, आपको 6 या 7 दिन मिलेंगे। और ये देखें जी, 18 को आपका पहला पेपर है, ये मैंने सारी देख ली है, ये मैं 10th के लिए बता रही हूँ। 18 को पहला पेपर है, देन उसके बाद आपकी फिर इतनी सारी छुट्टियाँ हैं, देन आपका फिर ये कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। उसके बाद 4 छुट्टियों के बाद जस्ट 3 पेपर, क्लास 10th के 3 बनेंगे, आई थिंक 9th के भी 3 बनेंगे, ठीक है, ईद से पहले। बाकी सारे ईद के बाद हैं। देखें जी, ये आपकी सारी डेट शीट है, ये मैं आपको इसके FBISC टाइप कीजिए अपने क्रोम या गूगल पे और वहाँ से आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर लें। और PBA में भी इस दफ़ा बहुत अच्छा किया। 9th में बिल्कुल छुट्टियाँ नहीं दी थी, आपको एग्ज़ाम्स के बीच में दिया था। इस दफ़ा आपका लास्ट पेपर आई थिंक कब कंडक्ट हो रहा है, 17th को। इसको थोड़ा जूम करके चेक कर लेते हैं। यस, 17th को आपका इस्लामिया 2 यानी कि 10th का लास्ट पेपर है। और फिर आपको पता है 9th में तो PBA है नहीं, ठीक है। जब आपका 17th को लास्ट है, दैन आपका 21 अप्रैल को आपका फिज़िक्स का PBA है और 22 को आपका केमिस्ट्री का PBA है। आप देखें ना पीछे, फिज़िक्स में भी आपको टाइम मिल रहा है PBA, और केमिस्ट्री बहुत आसान है। फिज़िक्स PBA थोड़ा सा हार्ड होगा और कंप्यूटर हार्ड होगा, केमिस्ट्री बहुत आसान है। और देन आपको 2 छुट्टियां वो दे रहे हैं, 25 को फिर आपका कंप्यूटर का PBA यानी बायो वाले और कंप्यूटर वाले, ठीक है। तो ये आपकी डेट शीट है, आप इसको देख सकते हैं। और अब चाहें तो हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, जस्ट नोट कर लें। आपका क्या है जी, 18 तारीख को पहला पेपर है क्लास 10th का, जो कि है केमिस्ट्री का। और उसके बाद 18 के बाद आप अपने पास लिख लें जी, आपका आई थिंक 18 के बाद 21 को होना चाहिए, नहीं, 18 के बाद आपका 24 को पेपर है। जी हाँ, 4 छुट्टियों के बाद कंप्यूटर और बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 10th के लिए। उसके बाद आपकी 25 छुट्टी है, 26 छुट्टी है, देन 27 को आपका उर्दू 2 यानी कि क्लास 10th का कंपलसरी है उर्दू का। देन आपकी बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं और ढेर सारी छुट्टियां आ रही हैं। फिर 4 को दोबारा से बैक हो रहा है, लेकिन 4 को 9th का पेपर है, क्लास 10th का पेपर है 5 तारीख को, इतनी छुट्टियों के बाद मैथमेटिक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है जनाब, सिर्फ एक छुट्टी है पाकिस्तान स्टडी में। आपको 9th में भी, जिन बच्चों ने अब 10th करें उनको पता है, 9th में भी आपको पाकिस्तान स्टडी में जस्ट एक ही छुट्टी थी। ऑलमोस्ट छुट्टियां सेम है जो आपको लास्ट ईयर थी, लेकिन आपने इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जनाब 8 छुट्टी है, 9 छुट्टी है, आगे चलते हैं। क्लास 10th के लिए 8 छुट्टी है, 9 छुट्टी है, देन ठीक हो गया। और फिर 10 छुट्टी है, 3 छुट्टियां हैं आपको फिज़िक्स में। फ़िज़िक्स में जी जितनी छुट्टियां दे दें कम है। फ़िज़िक्स का पेपर बहुत ही कोई नमूना पेपर होता है, इसमें जितनी छुट्टियां हों वो कम ही पढ़नी होती हैं, ठीक है। 17 को आपका फ़िज़िक्स हो गया, देन आप देखें 18 छुट्टी, और 17 को किधर गया, 11 को, सॉरी 17 नहीं, 11 को आपका फ़िज़िक्स है। उसके बाद 12 छुट्टी है, 13 छुट्टी है आप लोगों की, और फिर 14 छुट्टी है आप लोगों की, और देन 15 को आप लोगों का इंग्लिश का। इंग्लिश में भी लास्ट ईयर भी 2 छुट्टियां थी आपकी, ठीक है, और इस साल भी आपकी 2 छुट्टियां हैं, ठीक है। फिर 16 आपका एक ऑफ है और इस्लामियात में जस्ट एक ऑफ है, लेकिन पिछले साल आपको इस्लामियात में काफ़ी छुट्टियां थी, इस साल सिर्फ एक छुट्टी है, ठीक है। अच्छा जी, ये 17 को आपका आखिरी पेपर है। उसके बाद 18, 19 और 20 आपकी छुट्टी है, और 21 को आपका फ़िज़िक्स PBA है, 22 को आपका केमिस्ट्री PBA है, देन 2 दिन ऑफ के बाद बायो और कंप्यूटर का, ठीक है, 25 तारीख। तो ये आपकी पूरी डेट शीट हो गई, 18 से लेके 25 तक हो गई, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और अल्लाह ताला आप सब बच्चों को बहुत बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करें, बहुत सारी दुआओं के साथ। और एग्ज़ाम्स के दौरान भी आपके साथ रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।